बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। आज हम आपको बयान करते हैं, बताते हैं 18वें रोज़े की औरात वज़ाइफ। दोस्तों, ज़हन में रखें, ये अशरा मग़फ़िरत वाला अशरा है, बख्शिश वाला अशरा है। एक हदीस पाक मुबारक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जो बंदा बग़ैर शरी मजबूरी के रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ देता है, 9 लाख साल जहन्नम में जलता रहेगा। फ़ैज़ान सुन्नत किताब का हवाला है। तो इस तरह बग़ैर जानबूझ के नमाज, बग़ैर कोई शरी उज़र के नमाज छोड़ना, बग़ैर शरी उज़र के रोज़ा तर्क करना, इसकी हदीस मुबारक में बड़ी बड़ी सख्त वाइदें आई हैं। तो बारकैफ़ अल्लाह ताला हम सबको सारी ज़िंदगी के लिए इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। 17वें रोज़े की जब आप अफ्तारी करेंगे तो मगरिब का टाइम होगा। आपने फिर मगरिब के बाद दुआए करब हाजात पढ़नी है। भला क्या, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु या मुजीबो या मुजीबो या मुजीब, कम अज़ कम 21 मरतबा पढ़नी है। अगर इसका आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा पढ़ लें, ज़्यादा फ़ायदा है। फिर आपने इशा की नमाज तरावियाँ पढ़ने के बाद सूरत यासीन मुबारक एक दफ़ा आपने पढ़नी है। सूरत यासीन शरीफ, जिसकी फ़जीलत किताबों में आई है कि एक दफ़ा पढ़ने से 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है। और उसके बाद 3 मरतबा दुआए जमीला ज़रूर पढ़ें, वो भी हम पहले बयान कर चुके हैं। दुआए जमीला कम अज़ कम 3 दफ़ा। और रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना ना भूलिएगा। सुबह सहरी करेंगे, नमाज सुबह जमात के साथ पढ़ें। नमाज सुबह के बाद आपने सूरत तौबा की 2 आखिरी आयत मुबारका, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 21 मरतबा। इन आयातों की फ़जीलत हम पहले भी बता चुके हैं। बड़ा नायाब अमल है, बल्कि आप इसको जिस तरह हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद हम फ़ी खालिदून के साथ इसको शुरू कर दें, सारी ज़िंदगी का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। वैसे आपने 18वें रोज़े की सुबह की नमाज के बाद इसको 21 मरतबा पढ़ना है, इन दोनों आयतों पर को। उसके बाद ज़ोहर की नमाज आ जाएगी। ज़ोहर की नमाज के बाद आपने सूरह जुमा शरीफ की आयत नंबर 4, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, 40 मरतबा आपने पढ़नी है। और नमाज असर के बाद सूरत तलाक़ मुबारका की आयत, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, कम अज़ कम 25 मरतबा पढ़ना है। वैसे इस आयत के बारे में हम अपने दोस्तों को, अक़ीदतमंदों को, मोहब्बत करने वालों को बताते हैं, अगर कोई किसी ने बादशाही बनना है ना, इस आयत मुबारक का ख़ास वजीफ़ा विर्द हमेशा ऑलवेज़ जारी रखें, तो अल्लाह ताला आपको दीन व दुनिया की हर नेमत से माला माल कर देगा। कभी मौका मिला तो हम इसका इंशाअल्लाह बैकग्राउंड बयान करेंगे, हदीस पाक की रूह से भी और वाक़यात की भी रूह से भी, कि ये आयत जो मुबारक है कितनी पावरफुल आयत मुबारक है, बिलखुसूस रिज़्क़ के लिए।
तो वैसे आपने 18वें रोज़े को तो असर के बाद 25 मरतबा पढ़नी है। जब कभी आप इसको हमेशा विर्द में रखना चाहेंगे, रिस्क के लिए, कारोबार के लिए, मकासद दीनी व दुनियावी जायज़ हाजात के लिए, तो इंशाल्लाह हम आपकी फिर रहनुमाई कर देंगे। जो ज़रूरतमंद मेहरबान अगर डायरेक्टली रहनुमाई लेना चाहता है तो फिर हमारा नंबर आपके सामने होता है। उसके बाद आपने अफ्तारी के टाइम दुआ मांगना ना भूलिएगा। इज्तिमाई सूरत में दुआ ज़रूर मांगा करें। पानी या खजूर या नमक से रोज़ा अफ्तार करने की कोशिश किया करें। ज़्यादा बेहतर पहले नंबर पर खजूर है, दूसरे नंबर पर नमक है, तीसरे नंबर पर पानी है। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए और कमा हक़ रमज़ान मुबारक का अदब एहतराम करने की हम सबको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।